तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाते हैं, जो लगातार मिट्टी को खोद रहा था, लेकिन फिर से उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। लेकिन वह फिर से अपने आप पर ब्लडी स्ट्राइक का यूज़ करके खुदाई को शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी परेशानी होने लगती है। वह अपने मन में सोचता है कि और कितनी देर तक मैं इसी तरह मिट्टी को खोदता रहूँगा और यहाँ से हटाता रहूँगा। क्या मैं सच में एक सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? क्या मेरे यह सब करने से बाहर निकलने की कोई संभावना है? और यह सोचते सोचते वह वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट हमें बटलर उस सोल्जर लड़की और मसल्समैन को दिखाते हैं, जो उस लॉर्ड असुरा के इस तरह उस बच्ची को बचाने से हैरान थे। वह बच्ची लॉर्ड असुरा को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वह ट्री डीमन लॉर्ड असुरा से कहता है कि लॉर्ड असुरा, यह सब क्या है? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? लॉर्ड असुरा उसे गुस्से से घूरने लगता है, लेकिन फिर उसके इस विशाल रूप को देखकर वह भी सहम जाता है और फिर कहता है कि नहीं नहीं डीमन लॉर्ड, मैं ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर वह उस बच्ची को खाने की एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तो इस बच्ची को अपने भोजन के रूप में देख रहा था। वह ट्री डीमन उस पर गुस्सा होते हुए एक अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। और यह सब होते हुए वे सभी लोग बस चुपचाप देख रहे थे। वह ट्री डीमन कहता है, मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे साथ आओ और इस बैटल में मेरा साथ दो। उसकी बातें सुनकर वह असिस्टेंट कहता है कि यह युद्ध करने के लिए कोई वैलिड रीज़न नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह ट्री डीमन उस पर भी जड़ से अटैक कर देता है, जिसे वह मसल्समैन आगे आते हुए बीच से ही काट देता है, जिसे देखकर वह ट्री डीमन भी हैरान हो जाता है। वह मसल्समैन कहता है, हमारे डीमन लॉर्ड ने इसे पहले ही एक काम सौंपा है, अगर ये मर गया तो फिर हमारे आलूओं को कौन गिनेगा? वह ट्री डीमन कहता है, तुम कमीने कहीं के, क्या तुम भी मुझसे विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? वह बटलर कहता है, क्या विद्रोह? यह कहना बेतुका हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ डीमन लॉर्ड क्रेडोस के ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जिन्होंने हमें फार्मिंग करने को कहा था, और यह एक तथ्यपूर्ण कारण भी है। वह सोल्जर लड़की भी कहती है कि मेरा एक सवाल है, हमारे डीमन लॉर्ड ने जब हमारे लिए एक ऐसे पाथ को डिसाइड किया है जहाँ पर किसी को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम तुम्हारे इस बैटल में क्यों शामिल होंगे? वह ट्री डीमन गुस्से में अपनी जड़ों को निकालते हुए कहता है कि तुम सब वही करोगे जो मैं करने को कहूँगा, क्योंकि मेरे पास अब यह अधिकार है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। वह बटलर कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और फिर वह फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। वह बटलर कहता है कि अधिकार न्याय से आता है, ना कि अत्याचार से। उसकी बातों से बाकी डीमंस भी जोश में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे डीमन लॉर्ड सिर्फ क्रेडोस हैं, जिन्होंने हमें फार्मिंग करना सिखाया है, अब तुम हमारी फसल को बर्बाद करने का भुगतान करोगे। वह ट्री डीमन उन सभी डीमंस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वह बटलर अपने विंड बैरियर को लगाकर उस अटैक से उन सभी को बचा लेता है। और फिर वह मसल्समैन उस सोल्जर लड़की को उठाकर ऊपर जंप कराता है ताकि उसके ऊपर जाकर उससे फाइट कर सके। वह लड़की भी बड़ी स्पीड में ऊपर की तरफ जाते हुए उसकी सभी जड़ों को काटती जा रही थी, और फिर उसके चेहरे के पास पहुंचने के बाद उसकी आंख पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वह ट्री डीमन जल्दी से उस पर एक बड़ी सी जड़ से अटैक कर देता है और उस मसल्समैन को जकड़ लेता है, और बटलर को भी जड़ के नीचे दबा देता है और सभी से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक डीमन लॉर्ड पर अटैक करने की? अब तुम सभी लोग मरोगे, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं उस क्रेडोस से कितना स्ट्रांग हूँ। और यह कहकर वह सभी डीमंस को अपनी जड़ों से मारने लगता है और एक एक करके सभी डीमंस जनरल को बुरी तरह घायल कर देता है, और आखिर में उस असिस्टेंट पर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमारा एमसी वहाँ आ चुका था और उसने उस जड़ को भी पकड़ लिया था और एक खतरनाक अटैक के साथ उस जड़ को टुकड़ों में बिखेर देता है, जिसे देखकर वह ट्री डीमन शॉक होते हुए कहता है कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गई? वह बच्ची भी एमसी को देखकर खुश हो जाती है। तभी सिस्टम बताता है कि तुमने अपनी मौत को हराकर एक नए सिस्टम स्किल को अचीव किया है और कंसंट्रेट न्यूट्रिशन एक्टिवेट हो गया है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं, जब एमसी अपनी पूरी होप हार चुका था। तभी उसे अपनी पास्ट लाइफ की यादें दिखाई देती हैं, जब उसे इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। वह उदास होकर अपनी दादी के पास आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर दादी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? एमसी कहता है, यह सब बहुत हार्ड है, हमारा सर्वाइव करना इतना हार्ड क्यों है? उसकी दादी कहती है, क्योंकि हम सभी इन बीज की तरह हैं, सभी सजीव चीज़ें एक बीज ही होती हैं। भले ही यह काफ़ी हार्ड होता है, एक बीज से पौधे का सफ़र, लेकिन जब हम उसे मिट्टी में दबाकर उसकी देखभाल करते हैं और जब वह अंकुरित होता है तो बाकी बीजों को भी प्रोत्साहित करता है, और फिर अन्य बीज भी अंकुरित होने लगते हैं, और एक दिन वे सभी बड़े होकर चारों तरफ हरियाली को फैलाते हैं।
यह सब सुनने के बाद एमसी गुस्सा होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों फादर पूरे समय सिर्फ काम करते रहते थे और काम करते ही करते मर गए, और मदर ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या मैं एक सड़ा हुआ बीज हूँ जो मेरे साथ यह सब हुआ? फिर वह रोते हुए कहता है, मैं भी मदर की तरह बस अपने बारे में सोच रहा हूँ ताकि एक दिन सक्सेस होने के बाद एक अच्छी लाइफ जी सकूँ। नेक्स्ट हमें दादी के मरते समय को दिखाते हैं, जब वे मरते समय भी एमसी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम सिर्फ एक बीज की तरह हैं जिसे सब कुछ सहन करने के बाद भी एक दिन अंकुरित होना है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी यह सब बातें सोचकर लगातार अपने ऊपर ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ करने लगता है, जिससे उसे एक नई पावर मिलती है। सिस्टम बताता है कि तुमने दर्द को बर्दाश्त करके एक बार फिर से अपने आप को रिबॉर्न किया है, जिससे तुमने अपनी सारी लिमिट्स को ओवरकम करके एक नए सिस्टम को अनलॉक किया है, और यह एक माना सीड सिस्टम है। एमसी कहता है, क्या माना सीड सिस्टम? लेकिन एक मिनट रुको, यह तो इस गेम वर्ल्ड में था ही नहीं। सिस्टम कहता है, यह तुम्हें एक रिवॉर्ड के रूप में मिला है और यह लेवल 3 से शुरू होगा और तुम्हारे सभी स्टैट्स को 30% बढ़ा दिया गया है। एमसी कहता है, क्या सभी स्टैट्स 30% बढ़ चुके हैं? क्या अब मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ? सिस्टम बताता है कि आपकी एक नई स्किल कंसंट्रेट न्यूट्रिशन को एक्टिवेट कर दिया गया है और यह तुम एक दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हो। एमसी देखता है कि उसका स्टेमिना तथा मैजिक पावर और भी स्टैट्स 30% बढ़ चुके हैं, और फिर एमसी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करके ऊपर उठने लगता है और बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वह ट्री डीमन कहता है, क्रेडोस तुमने उस जगह सर्वाइव कैसे किया? एमसी कहता है, तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हारे सामने हूँ? क्या तुम एक बेवकूफ़ हो? एमसी को देखकर बाकी डीमंस भी हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि यह सब क्या सच में हमारे डीमन लॉर्ड हैं? दूसरा कहता है, हाँ ये सच में जिंदा हैं। और फिर सभी डीमंस खुश होते हुए कहते हैं कि हमारे डीमन लॉर्ड क्रेडोस जिंदा हैं और वो अब वापस आ चुके हैं। अब हम फिर से फार्मिंग कर सकते हैं। एमसी को देखकर उसका पेट भी रोते हुए उसके पास आ जाता है। फिर वह बटलर कहता है कि यह तो अच्छी बात है कि डीमन लॉर्ड वापस आ चुके हैं। तभी वह सोल्जर लड़की कहती है, लेकिन अब वह ट्री डीमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वह मसल्समैन कहता है, डीमन लॉर्ड अब उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हैं। फिर वह ट्री डीमन कहता है कि यह काफ़ी अच्छा हुआ क्रेडोस कि तुम अभी ज़िंदा हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को भी एक साथ मारूंगा। एमसी कहता है, नहीं, अब तुम इनमें से किसी एक को भी नहीं मार पाओगे। फिर एमसी उसे देखकर सोचता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, लेकिन इसके मूवमेंट गेम की तरह ही फिक्स पैटर्न पर होंगे और मैं इसे आसानी से डॉच कर सकता हूँ। और सभी डीमंस को मैंने जो फिज़िकल ट्रेनिंग दी है, आज उसको यूज़ करने का समय आ चुका है। फिर वह सभी डीमंस से चिल्लाकर कहता है कि अब तुम सभी मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ और जैसे जैसे मैं करने को कहूँ ठीक वैसे ही सभी लोग करना। फिर सभी डीमंस एमसी के कहे अनुसार उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वह ट्री डीमन उन पर अटैक करता है, वैसे ही एमसी सभी को लेफ़्ट झुकने को कहता है, फिर राइट और फिर नीचे झुकने को और फिर लेफ़्ट रोल करने को कहता है, फिर पीछे जंप करने को। वह ट्री डीमन चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर यह सब चल क्या रहा है? मेरा एक भी अटैक इनको हिट क्यों नहीं हो रहा? फिर एमसी सभी डीमन से कहता है, अब सभी खड़े होकर इस ट्री डीमन को चिढ़ाओ। और फिर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वह ट्री डीमन और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। एमसी उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि मैं इसी पल का तो इंतज़ार कर रहा था। फिर वह जल्दी से अपने पेट को आगे भेजता है और वह आगे जाकर एक लंबी सांस लेता है और फिर वह अपनी फ्रीजिंग ब्रीथ से उसकी तरफ एक अटैक करता है। एमसी उसे देखकर सोचता है कि भले ही मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ मैसिवली बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी इस पर 100 से ज़्यादा अटैक करने पर भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आखिर है तो यह एक प्लांट ही। अगर हम उसकी बॉडी को फ्रीज़ करके उसके टेम्परेचर को बहुत ही कम कर दें तो उसकी मात्रा का विस्तार होगा और उसके ऊतक टूट जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमें उस पेट को दिखाते हैं जिसने उसकी जड़ को फ्रीज़ कर दिया था और उसकी जड़ टूटने लगती है, जिसे देखकर वह ट्री डीमन घबराने लगता है। फिर उसकी सभी जड़ें एक एक करके टूटकर नीचे गिरने लगती हैं